नमस्कार दोस्तों और साथियों, आज की श्रृंखला में हम आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये संस्कृत के श्लोक हैं। क्योंकि ये संस्कृत के जो श्लोक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों का इस समर वेकेशन में देखा जाए तो प्रोजेक्ट आया हुआ है जो लिखने के लिए, तो उसी पे बेस्ड हम यहाँ पे कुल 5 प्रकार के यहाँ पे 5 श्लोक आपको देते हैं, उसके अर्थ उसके भावार्थ दोनों के साथ साथ। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पहले श्लोक की ओर। हमारा पहला श्लोक हो जाएगा कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूलै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। पहला श्लोक आप ध्यान से सुनिएगा फिर से। अगर देखिए श्लोक आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता, इस बात डिपेंड करता है आपको हिंदी पढ़ना आता है कि नहीं आता है। अगर हिंदी भाषा को आप शब्दों को अलग अलग वर्णों में तोड़ करके अगर पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप संस्कृत के श्लोक को भी पढ़ पा रहे हो। जब तक आप संस्कृत के श्लोकों को तोड़ करके नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसके अर्थों की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि संस्कृत को हम कितने छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ करके पढ़ पाए। तो चल, जैसे कि पहला हमारा है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूलै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कहने का अर्थ यहाँ पे हम यहाँ पे अर्थों की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा अर्थ हो, जैसे पृथ्व्याम, पृथ्व्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर। पृथ्व्याम का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी पर। त्रीणि का अर्थ होता है 3, त्रीणि का अर्थ क्या होता है? 3। रत्नानि का अर्थ होता है रत्न, तो त्रीणि रत्नानि का अर्थ हो जाएगा 3 रत्न। जलम का अर्थ जल होता है जिसको पानी कहा जाता है। अन्नम का अन्न होता है जो भोजन होता है। सुभाषितम का अर्थ होता है सुभाषितानि या सुंदर वचन, या हम ऐसे बातों को बोले जो दूसरों को अच्छा लगे, जिसे मधुर वाणी भी कहा जाता है। उसके आगे हमारा हो जाएगा मूढ़ई, मूढ़ई का अर्थ होता है मूर्ख, जो जड़ बुद्धि वाला होता है उसे मूर्ख कहा जाता है। आगे हमारा है पाषाण खंडेषु, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। खंडेषु का अर्थ होता है खंड या टुकड़े, तो पाषाण खंडेषु हमारा हो जाएगा पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा, रत्न जो आपको रत्न दिए गए हैं। संज्ञा नाम, संज्ञा क्या होता है? नाम होता है, जो रत्न का नाम दिया गया है। विधीयते, विधीयते का अर्थ क्या होता है? दी जाती है या कही जाती है। तो कहने का आशय क्या हो जाएगा कि इस धरती पर, कहने का आशय क्या हो जाएगा, जो पहला हमारा पूरा का पूरा देखने को मिला हुआ है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी पर वास्तव में केवल 3 रत्न हैं। वास्तव में केवल कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, जल जिसको पानी कहा जाता है। अन्नम, अन्न जिसका हम भोजन करते हैं। और सुभाषितानि या सुभाषित या सुंदर वचन या मधुर वाणी। तो इस धरती पर वास्तव में केवल 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वाणी। लेकिन मूढ़ई, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा में विधीयते, रत्न की संज्ञा दी गई है। ये कहा जा रहा है इसीलिए कि जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है और उसी को ये पूजा भी करते हैं, उसी की ये पूजा करते हैं। जबकि वास्तव में देखा जाए तो रत्न तो 3 होते हैं, जल, अन्न और मधुर वाणी। तो इसके आगे हमारा जो दूसरा हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या है जरा उसकी हम बात करते हैं। दूसरा श्लोक देखिएगा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। क्या है हमारा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहने का मतलब यहाँ पे तोड़ करके पढ़ना सीखिए अब। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। इसका तोड़िएगा जरा। प्रिय वाक्य मधुर वाणी प्रदानेन प्रदान करती है
किसको? सर्वे, सभी को। किसको? सभी को। क्या प्रदान करती है? तुष्यंती, तुष्यंती का अर्थ होता है प्रसन्नता। जंतवः, प्राणियों को, जीव धारियों को। तस्मात्, इसीलिए। तदेव, वही। वक्तव्यम, वाणी बोलनी चाहिए। वक्त अभ्यम, जो हम वाणी बोलते हैं, वचने, वाणी में। का दरिद्रता, कमी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता, जिसके पास हो ही ना कुछ वही दरिद्र होता है। तो जब हम मधुर वाणी बोलने से हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कि मधुर वचन बोलने से जब सभी लोग प्रसन्न होते हैं, क्या होते हैं कि मधुर वचन बोलने से जब सभी लोग प्रसन्न होते हैं, तो हमें हमेशा प्रिय और मीठे शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर मधुर वाणी बोलने में हमें किस प्रकार की दरिद्रता करनी चाहिए, हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला श्लोक हो जाएगा, श्लोक नंबर 3 हमारा क्या है, जरा देखिएगा। तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रहाद देयति पुरुषम यथा। मधुर भाषणी वाणी क्या हो जाएगा, इसके शब्दों के अर्थ को जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि ना मीन्स नहीं, तथा मीन्स उतना। तो ना तथा उतना नहीं। शीतल सलिलम, शीतल मीन्स ठंडा, सलिलम मीन्स छाया या जल। तो ना तथा उतना नहीं, शीतल सलिलम ठंडा जल, ना चंदन रसो, ना तो चंदन का रस। हमें उतना शीतल नहीं जैसे ठंडा जल या चंदन का रस, ना शीतला छाया, ना तो ठंडी छाया। काय प्रहलादयति, आनंदित करती है। किसको? पुरुषम, पुरुष को। किसको? पुरुषम, पुरुष को। यथा, जितना। कैसे? मधुर वाणी, मधुर भाषणी वाणी, मधुर बोलने वाली वाणी। अर्थात इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा कि ठंडा जल, क्या? ठंडा जल, ये चंदन का लेप या शीतल छाया, ये सब हमें उतने आनंदित नहीं करते। कितने? जितने आनंदित करती है। कौन करती है? मधुर भाषणी वाणी। अर्थात जो मधुर वाणी होती है हमें इतना शीतल प्रदान करती है, हमें इतना शीतलता प्रदान करती है कि जितना ये ठंडे जल, चंदन का लेपन और शीतल छाया हमें इतना आनंदित नहीं करती है। हो जाए कि वाणी रसवती यस्य यस्य, क्या है हमारा कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसके भी भावार्थों को जरा हम देखिएगा। पहले इसके अर्थ समझ लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा। वाणी रसवती, वाणी रसवती अर्थात जिसकी वाणी रसवती होती हो। रसवती का मतलब मिठास, जिसमें मीठापन हो, जिसकी वाणी में मीठापन हो। यस, जिसके। श्रमवती क्रिया, श्रमवती जिसकी क्रिया में, श्रमवती परिश्रम हो, श्रम हो, मेहनत हो या मेहनत हो। क्रिया, क्रिया में, कार्य में, जिसके कार्य में परिश्रम हो। लक्ष्मी दानवती, दानवती, दानवती का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसके पास संपत्ति हो। संपत्ति है तभी तो दानवती होगी। तो लक्ष्मी, जो लक्ष्मी संपत्तिशील हो, जो लक्ष्मी या जिसकी लक्ष्मी संपत्तिशील हो। सफलम, जो सफल हो, क्या? तस्य, उसका। किसका? उसका। क्या? जीवितम, जीवन, जिसका जीवन सफल हो। तो कहने का अर्थ वाणी रसवती, जिसकी रसवती में मिठास हो, मीठापन हो। जिसके श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रिया परिश्रमशील हो। लक्ष्मी दानवती, जिसकी संपत्ति दानशील है। सफलम, सफल है जो, जिसका जीवितम, जीवन, जिसका जीवन सफल है। हम इसके अर्थ की ओर चलते हैं। जैसे जिस व्यक्ति की वाणी मधुर होती हो, जिसकी वाणी में मीठापन होता है, जिसका कर्म परिश्रमशील है और जिसका धन उपयोग दान में होता हो। कैसे होता हो? दान में होता हो। उसका जीवन वास्तव में
सार्थक होता है, सफल होता है, उसका जीवन वास्तव में सार्थक होता है या सफल होता है। हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा इस अगला श्लोक हो जाएगा कि केयूरा न विभूषयंती। क्या है हमारा कि केयूरा न विभूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न सनानाम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृत मूर्धजा। अर्थात केयूरा, केयूरा क्या होता है? बाजू में पहनने का एक प्रकार का आभूषण होता है जिसको बाजू बंद कहा जाता है। न विभूषयंती सुशोभित नहीं होता है, न विभूषयंती सुशोभित नहीं होता है। पुरुषम व्यक्तियों को, हारा न चंद्रोज्ज्वला, हारा जो गले का हार होता है, न चंद्रोज्ज्वला जो चंद्रमा के आकार का गले का हार होता है, न स्नानम जो स्नान नहीं करते, न विलोपनम चंदन आदि लगाने से, न कुसुमम कुसुम करते यहाँ पे फूल हो जाएगा, न अलंकृत मूर्धजा सजे हुए बाल भी उतने सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे? जैसे केवल बाहरी सजावट, जो केवल बाहरी सजावट होते हैं, बाहरी सजावट में कौन कौन से? जैसे गहने, स्नान, इत्र, फूल और जो बालों में जो सजाने की सुंदरता होती है, ये सब किसी व्यक्तियों में जो सच्ची गौरव है, जो सच्चे आभूषण हैं, उनको ये सुंदरता प्रदान नहीं करते, उनको ये सुंदरता प्रदान नहीं करते। तो सुंदरता प्रदान कौन करते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो व्यक्तियों का जो मूल सौंदर्य होता है वो क्या होता है? वो आंतरिक गुण होता है। क्या होता है? आंतरिक गुण। कहने का आशय क्या है यहाँ पे कि जो मनुष्यों में जो बाह्य सुंदरता होती है, जो बाह्य सुंदरता होती है, ये हमें सौंदर्य प्रदान नहीं करते। तो करते क्या है? व्यक्ति की जो आंतरिक गुण होते हैं वही सुंदरता प्रदान करते हैं। अगला श्लोक हमारा हो जाएगा, इसको जरा देख लेते हैं। हमारा अगला श्लोक देखने को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा कि वालेकम समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। ये क्या हो जाएगा? जरा इसको हम देखते हैं ठीक से। वालेकम का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते कृषियन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम विभूषणम। ये क्या हो जाएगा? वाणी एकम, वाण एकम का अर्थ क्या हो जाएगा? वाणी एकम, वाणी एकम अर्थात एकम एक, एकमात्र वाणी, वाणी ही, एकमात्र वाणी ही समलन करोति जो सुशोभित करती है, जो सजाती है। किसको? यह संस्कृत धारते जो भी संस्कृत में शुद्ध और विनम्र को धारण करते हैं, जो शुद्ध और विनम्र और संयमित को धारण करते हैं। क्षीयन्ते का अर्थ नष्ट हो जाना, क्षीण हो जाना, खलु निश्चित रूप से, भूषणानि आभूषण, आभूषण, वागभूषणम अर्थात वागभूषण, वाग से आवाज, वाणी, आभूषण बोलने की वाणी, बोलने की कला, भूषण जो सबसे ज्यादा सुशोभित होता है। अर्थात क्या हो जाएगा कि केवल एक संस्कार शिष्ट और मधुर वाणी, क्या हो जाएगा? केवल एक संस्कार शिष्ट और मधुर वाणी ही मनुष्य को क्या करते हैं? सही मायने में सजाते हैं। क्या करते हैं? सही मायने में सजाते हैं। बल्कि अन्य जो गहने हैं ये नाश्वर हैं। नाश्वर का अर्थ जिसका नाश हो जाता है, वे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण होता है ये सदैव के लिए आपके पास अमर होता है। यहाँ तक कि आप जब मृत्यु को भी प्राप्त करते हो, यहाँ तक कि आप जब मृत्यु को भी प्राप्त करते हो तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो आपके बाहरी सुंदरता का कभी बखान नहीं करते, बाहरी सुंदरता का कभी वर्णन नहीं करते। वो आपके आंतरिक, वो आपके आंतरिक जो गुण होते हैं, वाणी होती है, आपका व्यवहार होता है, आपका सदाचार होता है, उसी का बखान करते हैं। आई होप ये जो
ये जो 6 प्रकार के श्लोक का हमने वर्णन किया हुआ है, ये अच्छे से समझ में आया हुआ होगा और आपके ये नीति श्लोक के भी लिए अच्छे ही हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। न लगे अच्छा तो कोई बात नहीं, अब छोड़ करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम भी थोड़ा सा परिश्रम कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा दायित्व होता है कि हमारे परिश्रम की भी थोड़ा सा लाज रखें। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।